I was so happy the way he helped me solve my problem कि I was like ये सारे यंगस्टर्स को पता होनी चाहिए। आप हर चीज ट्रीटमेंट से रिलेट नहीं कर सकते, आपको कुछ चीजें अपनी लाइफस्टाइल में भी ठीक करना है। What kind of problems are very common जो आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा हैं और किस एज ग्रुप में सबसे ज्यादा है? कम से कम 6 से 8 घंटे की स्लीप पैटर्न तो बनाइए। अब आप रात को 2 बजे तक भी अगर जाग रहे हैं और उसके बाद सुबह आपको फिर से आपका साइकिल वही, तो दैट अल्टीमेटली लीड टू ओवरलोडिंग ऑन योर बॉडी। As per you, एक अर्ली एज पे जिम जाना इज अनसेफ? सपोज यू हैव सर्च अ टॉपिक ऑन गूगल, आपने लिखा बैकएक, आपको क्या लगता है उस वक्त वो कितना बड़ा आंसर दे सकता है? अगर आप उसे लिखेंगे पेपर पे, एक नॉर्मल A4 साइज शीट पे, तो शायद वो 3 लाइन भी ना कवर करे। तो आपको लगता है कि वो आपकी बैकएक की प्रॉब्लम वो 3 लाइन की है? Hi everyone, welcome back to another episode of edX Talks. ये episode is again going to be a bit health focused, but trust me, you're gonna love it. I am with Dr. Arshad Hussain. He is the department head of physiotherapy at Medicheck Group of Hospitals. और before starting with the conversation, मैं आपको थोड़ा सा background दे दूँ how I met doctor. Because of my own problem. So I think जो आज की सारे ही यंगस्टर्स फेस कर रहे होंगे, हमारे पोस्चर के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. That is how I met him and I was so happy the way he helped me solve my problem कि I was like ये सारे यंगस्टर्स को पता होनी चाहिए. इसलिए हमने डॉक्टर को कन्विंस किया हमारे साथ ये एपिसोड करने के लिए. So thank you so much for taking out this time. Thanks a lot. Myself Dr. Arshad Hussain. I'm a physiotherapist working with Medicheck Group of Hospital as a department head. काफ़ी लंबे अरसे से मेरे पास में बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं जिनको मोस्ट कॉमन इज नेक पेन, राइट, एंड दे फील स्टिफनेस, और टाइटनेस होगी, हाथ में नमनेस हो जाएगी, रात को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मल्टीपल इश्यूज हैं हमारे पास में। अब इसके अंदर ठीक होने के लिए एवरीथिंग इज नॉट ट्रीटमेंट, राइट। आप हर चीज ट्रीटमेंट से रिलेट नहीं कर सकते, आपको कुछ चीजें अपनी लाइफस्टाइल में भी ठीक करना है। और जब तक हम अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव नहीं करेंगे, हम कभी भी किसी चीज को ठीक नहीं कर सकते, उसे सेटल कर सकते फॉर व्हाइल। अब सबसे कॉमन है कि जो हमारे डे साइकिल है वो ही चेंज हो गया है। अब लोग रातों को जागते, दिनों में सोते हैं। सो इससे ये एक अजीब सा एक सिनेरियो चेंज हो गया हमारे यहाँ कि हम लोग अब एक्चुअली नाइट राइडर्स हो गए। पहले हम लोग डे राइडर्स से, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, अब वो बिल्कुल चेंज होता चला जा रहा है। हम लोग लेट नाइट आवर्स में बैठेंगे, मोबाइल्स पे, स्क्रीन्स पे बहुत ज़्यादा टाइम होता है। बेड्स चेंज हो गए, एक्सरसाइजेस नहीं है, और मैट्रेसेस का बहुत बड़ा रोल है, पिलो है। अब आप रात को पूरी रात मोबाइल को देख रहे हैं लेट के, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो कुछ ओवरलोड हो रहा है। ट्रू। अब वो लाइफस्टाइल में एक्सरसाइजेज हैं तो एक्सरसाइज एकदम एक्सट्रीम है, गए सीधा जिम पहुंच गए। देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसके अंदर हमें अपने पोस्चरल अवेयरनेस और करेक्शन से बहुत सारी चीज़ों के अंदर हेल्प मिलती है। तो डॉक्टर, आई वुड एक्चुअली लाइक टू आस्क कि ये जो प्रॉब्लम है, जो पोस्चरल प्रॉब्लम्स हैं, या इवन एज यू सेड के ओवरऑल लाइफस्टाइल, इवन मैट्रेस, पिलो इज प्लेइंग अ रोल, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आर वेरी कॉमन जो आप देख रहे हो कि सबसे ज़्यादा हैं और किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा है? देखिए, अभी एज पर एज ग्रुप अगर आप देखेंगे तो बहुत यंग टू यंग, लाइक 4 साल के बच्चे भी आ रहे हैं जिनके पास में नेक पेन है। ओके। और एज का इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि वो किस एज तक का आ सकता है। जितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम है उतना ज़्यादा दर्द है। आजकल बच्चे घरों में, हम सबकी प्रॉब्लम है, हम सबके बच्चे मोबाइल और स्क्रीन के साथ में बहुत कॉमनली इंडल्ज कर रहे हैं। इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप उनसे छीनना पड़ता है, वो रोएंगे, वो आपसे फाइट करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। और ये सारी चीज़ें जब होने लगी हैं तो इसमें कोई एज का क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे 15 to 35 इज मोस्ट कॉमन, क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है वो अलग हो रहा है, उनका पैटर्न अलग हो रहा है, उनकी नीड है आज ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें स्टडी करने के लिए, वो लगातार उसमें हैं। और पोस्चर, एक्सरसाइजेज, इन सब चीज़ों के अंदर बड़ा डिफरेंस है। लोगों को लगता है कि उन्हें ना एक्सरसाइज करनी तो सीधा गए और हार्डेस्ट जो मोड है दैट इज कॉल्ड जिम। आप एकदम ऊपर वाले लेवल पे नहीं जा सकते ना, यू हैव टू स्टार्ट प्रोग्रेसिवली। कभी कुछ वॉक है, जॉग है, लिटिल बिट ऑफ मेंटेनेंस एक्सरसाइजेस लाइक पुशअप्स, चिनअप्स, कुछ तो करें। अब आपने कुछ किया नहीं और आप सीधा गए जिम में गए और नई इंजरी लेके आ गए। आपकी बॉडी को तो वैसे ही आदत नहीं है। जी, तो पहले आपको ट्रेन करना अपने आप।
वो ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। अब आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो आप कैसे उस चीज़ पे जाएंगे? गए जिम के अंदर सब्सक्रिप्शन ले लिया 6 महीने का, 3 महीने का, मिनिमम 3 मंथ्स का लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे तो आउट ऑफ 100 आई बिलीव 60-70% ऐसे होंगे जिन्होंने 3 बार भी विजिट नहीं किया होगा। इस वजह से जो यंग एज है उसके अंदर उन लोग को समझना पोषण होगा। पेरेंट्स को भी थोड़ा सा इसमें रोल है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कई बार। आपको कुछ जरूरत है क्योंकि नाउ यू आर विजुअलाइजिंग फ्यूचर। तो फॉर द फ्यूचर एंड द गुड हेल्थ हमें कुछ चीज़ों को रोकना पड़ता है, थोड़ा सा सख्त होना पड़ता है। लेकिन हाँ ये है कि उतना भी नहीं हो क्योंकि वो फिर वो आउटर वर्ल्ड से कम्युनिकेशन ही खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा हो, थोड़ा सा रुके, तो लाइफस्टाइल मैनेज करना हर तरीके से इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एज पर यू एक अर्ली एज पे जिम जाना इज अनसेफ? मतलब जो खासकर स्कूल गोइंग किड्स भी जो हैं वो जिम जा रहे हैं या उनका पर्पस में भी सिर्फ डायरेक्टली जैसे आपने कहा वेट लिफ्टिंग के लिए चले जाते हैं कि हमें सिर्फ अपनी फिजिक वैसे बनानी है उस चीज़ के लिए, दैट इज अनसेफ, वो थोड़ा रिस्की है उनके लिए? देखिए अब ये बहुत ही मतलब अलग सा क्वेश्चन है क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है। अब जो लोग जा रहे हैं कम उम्र में उन्हें लगेगा कि ये तो अपने आप से बता रहे हैं, बट अगर आप देखेंगे कि जो यंगस्टर्स हैं उन लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो जो 16, 17, 18 तक की जो एज है उसके अंदर उनको थोड़ा सेल्फ एक्सरसाइजेस पे ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि अगर आप जिमिंग कर रहे हैं तो वो बिल्कुल आप प्रोफेशनल वे में जा रहे हैं। जिमिंग इज अ प्रोफेशनल थिंग। आप उसे you have to take it as a sports। इसमें आपकी डेडिकेशन भी है, इसमें आपका एक अच्छा कोच भी है, आपके प्रॉपर उसके स्पोर्ट्स गियर है, लाइक यू हैव टू यूज अ बेल्ट, रिस्ट बैंड्स, नी बैंड्स। तो वो सारी चीजों को समझना और उसकी सही तरीके से उस लेवल पे आना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोन लड़के हैं 15 ईयर्स के बाद में हार्मोन रश करना शुरू करता है, आपको टेस्टोस्टेरोन आने शुरू होते हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच एक एडल्टहुड के लिए जो जरूरत होती है वो सारी चीज। तो उस टाइम पे अगर आप नॉर्मल स्विमिंग कर लीजिए, ट्रैक एंड फील्ड पे कुछ करिए तो वो ज्यादा बेटर है। एटलीस्ट यू आर सेफ। फिर जब आप थोड़ा उन हार्मोन्स की आदत में आ जाए, कोई एग्रेशन भी बहुत ज्यादा आ जाता है। आपने कई बार देखा होगा बच्चा जाता है कुछ दिनों के बाद उसमें एग्रेशन बढ़ जाता है शुरुआती एक्सरसाइज, बिकॉज कुछ नए हार्मोन आ रहे होते हैं, उसको बैलेंस आउट करने में टेक्स टाइम। तो एक्सरसाइजेज वक्त पे ऐड हो और प्रोग्रेसिव हो, स्लो हो, और कोई शॉर्टकट नहीं है बॉडी बिल्डिंग। अगर होता तो शायद आर्नोल्ड साहब इतने जमाने तक इतनी सारी एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे होते। राइट, हर कोई बॉडी बना के बैठा होता फिर। तो वो अपना टाइम लेता है, इट्स अ डेडिकेशन। अच्छा बॉडी बिल्डर वही बनता है जो डेडिकेटेड होता है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई इंजेक्शंस, ये हर चीज जो भी अगर आप यूज कर रहे हैं, कोई सपोजिटली यू आर टेकिंग अ पाउडर, देयर आर सो मेनी सप्लीमेंट्स, आउट ऑफ दोज आपको ये पता होना चाहिए कौन सा सप्लीमेंट अच्छा है, किसके अंदर कंटैमिनेशन नहीं है, आपको क्या चीज कितना खाना है। ब्लाइंडली नहीं खा सकते आप हर चीज, इट्स अ ड्राई फॉर्मुलेशन, मैं हार्म यू। और इंजेक्शंस आते हैं, लोग स्टेरॉइड्स पे चले जाते हैं, शॉर्टकट मेथड नहीं है। ओवरऑल लाइफस्टाइल में ही हमें चेंज करना पड़ेगा। I believe, be natural, have natural things, at least you are safe. So sir, जैसे कि आपने भी बोला कि ओवरऑल लाइफस्टाइल पे ही हमें इम्प्रूव हम करें, हमारा डाइट, स्लीप, लिटिल एक्सरसाइजेज एंड एवरीथिंग, तो ही बेटर है हमारे लिए लॉन्ग टर्म में। अगर आप थोड़े से टिप्स में भी बता सकते हैं लाइफस्टाइल में कौन सी चीज़ें हैं जो मैंडेटरीली करनी चाहिए, कितना टाइम, कौन सी एक्सरसाइजेज या कैसा फूड, सो दैट हम, क्योंकि हमारा स्ट्रेस तो कम होने के बहुत चांसेस है आज की डेट में, पढ़ाई, करियर, उन सब चीज़ों में डिजिटल वर्ल्ड से बाहर आना इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। तो उसके साथ हम हेल्थ कैसे मेंटेन कर सकते हैं? देखिए, हेल्थ मेंटेन करने का सबसे आसान तरीका है कि आप रेस्ट प्रॉपरली। आप बेड पे आ गए हैं और उसके जब आपने पढ़ाई आपने कर ली, आपका या आपका जो वर्क है आपने उसे पूरा कर लिया, अब आप बेड पे आ गए हैं। अब बेड पे आ गए हैं तो 10-15 मिनट तो आपने कुछ देख लिया मोबाइल पे, अगेन दैट इज ऑल राइट, दिस वी ऑल डू, चेकिंग आउट मैसेजेस एंड ऑल सो मेनी थिंग्स। लेकिन कम से कम 6 से 8 घंटे की स्लीप पैटर्न तो बनाइए। अब आप रात को 2 बजे तक भी अगर जाग रहे हैं और उसके बाद सुबह आपको फिर से आपका साइकिल वही, तो दैट अल्टीमेटली लीड टू ओवरलोडिंग ऑन योर बॉडी।
ओके। बॉडी रिकवर कब करेगी? जब वो रेस्ट पे जाएगी। जब वो रेस्ट पे ही नहीं जाएगी तो रिकवर कैसे करेगी? तो हमें रिकवर करना है। रिकवरी तभी होगी जब हम रेस्ट पे जाएंगे। सारे ऑर्गन, बॉडी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मेंटल रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज दैट विल फाइनली लैंड अप इन सो मेनी इश्यूज लाइक माइग्रेन, हेडेक्स। तो हमारा मेंटल स्ट्रेस भी फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट लाता है ऑब्वियसली। को आप अपने ब्रेन को और बॉडी को एंगेज करके रखेंगे तो वो क्या कहेगा आपसे? बस कर दो भाई, स्टॉप इट, आई एम नॉट रेडी, डोंट ओवरलोड मी। दैट अल्टीमेटली लीड टू बॉडी एक, इरिटेशन, इंसोम्निया, सो मेनी अदर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस। और चिड़चिड़ापन इज मोस्ट कॉमन। आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी तो आपकी फूड साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगी। राइट। फिर आप किसी भी टाइम पे कुछ भी खाएंगे, देन देयर इज नो बैलेंस डाइट। उसमें भी आप डिस्टर्ब फूड साइकिल में रहेंगे तो कभी आपने कुछ खा लिया, कभी आपने कुछ खा लिया। तो ये सारी चीजें जो होंगी अल्टीमेटली वो फिर पूरा आपका ना पूरा जो एक विक्शा साइकिल बन जाएगी। आप इधर से निकले तो उधर फंस गए, उधर से निकले तो इधर फंस गए। तो रेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके। सेकेंड इज बैलेंस डाइट। आप बैलेंस डाइट को प्लान करें। हमारे पास में, हमारी कंट्री में इतनी अच्छी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मिलती है जो दूसरी जगहों पे इतना अवेलेबल नहीं। हमारे पास रिसोर्सेज इतने अच्छे हैं। उसके अंदर हम अपनी बैलेंस डाइट को करें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, या इफ समबडी टेक्स नॉन वेज देन अगेन वो उस हिसाब से उसे प्लान करें, डाइट को अपना सही से रखें। थोड़ा सा वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमारे पास में सब कुछ है, हम चलना भूल गए। राइट। मूवमेंट नहीं है बिल्कुल भी हमारे पास में। हर एक चीज के लिए 500 मीटर जाना तो वी हैव अ स्कूटी, 1.5 किलोमीटर जाना वी हैव अ कार। अदरवाइज हमने किसी कैब को बुला लेना है, हमने किसी मोटो को बुला लेना है, तो उतना भी नहीं जाना है, ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो कर लेना तो है। इससे क्या ना हमारी एक्सेसिबिलिटी, मोबिलिटी बदल गया। हमारे जो जीन्स हैं वो जीन्स मेहनती जीन, वो रेस्टिंग जीन नहीं थे। हमारे यहाँ पे ज्यादातर लोग मेहनती लोग थे। अगर हम अगर पास्ट में सोचना शुरू करेंगे, देखना शुरू करेंगे, हमारे दादा या हमारे फादर साहब लोग, ये सब इन्होंने कई किलोमीटर साइकिल चलाना है, वॉक करना। अभी आजकल लोग आते हैं कि नी पेन है, सपोज दे आर इन 45 और यंग एज में है, बहुत ज़्यादा एज नहीं, तो वो कहेंगे यार मेरे फादर को तो कभी नी पेन हुआ ही नहीं। तो वो कभी इससे कंपेयर नहीं करेंगे। फादर साहब तो मैक्सिमम टाइम अपनी जवानी में साइकिल ही चलाते थे, या उनकी यूटिलिटी थी 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर चलना। हमारी कहाँ है? अगर हम अपने यूटिलिटी पार्ट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे उस पॉइंट के अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं, हम चलते ही नहीं है। हर चीज के लिए हमारे पास शॉर्टकट्स है। सो दैट लीड्स टू सो मेनी थिंग्स। हमें थोड़ा सा अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे काम करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आपकी डाइट भी ठीक होगी, आपकी स्लीप साइकिल भी ठीक होगी, अल्टीमेटली यू विल फील हैप्पी। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको खुश होना है। इफ यू आर नॉट हैप्पी एंड इफ यू हैव सपोज यू थिंक यू हैव वेरी गुड बॉडी, you have a very good skin, rather these are all cosmetics। कि आपने कहीं से नकली बनवा लिया है, कहीं पे फिलर्स करवा लिए, कुछ हो गया है, कोई कॉस्मेटिक्स लगवा लिए, लेकिन आपको खुद को पता है कि आप ये फेक क्या है और रियल क्या है। आप अंदर से जब तक हेल्दी फील नहीं कर रहे हो तो आप खुश हो ही नहीं सकते। बस वो है। तो जब आप ये सब कुछ करेंगे, थोड़ा सा चेंज लाएंगे, तो आपको खुद को बहुत खुशी मिलेगी। और जब आप खुद खुश रहेंगे तभी तो आप सारे सोशली आप चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएंगे। अदरवाइज इफ यू आर नॉट हैप्पी देन आप खुद से भी नाराज रहेंगे, घर में भी नाराज रहेंगे, आस पड़ोस से भी नाराज रहेंगे। राइट। तो अल्टीमेटली वो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। सो वी हैव टू वर्क समथिंग फॉर हैप्पीनेस टू। गॉट इट। थैंक यू सो मच डॉक्टर, ये सारे इंसाइट्स के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना ग्रोइंग अप में या एज हमारी प्रायोरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती हैं, ये बेसिक चीज़ें हम भूल जाते हैं। बैलेंस डाइट, प्रॉपर स्लीप होता बहुत बेसिक है, बट वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। So that is, thank you for emphasizing on that, I would say. And to the viewers, आप सुनते हैं, आई एम श्योर कि ये चीज़ें आप बहुत और जगहों पर भी सुनते होंगे, आपको ये नॉलेज हमसे भी मिल रही है। डोंट जस्ट लिसन, ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम इट, ट्राई टू एब्जॉर्ब समथिंग फॉर इट, इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ, तो उस पर ही हमारा सक्सेसफुल हो जाता है सर। राइट। ऑल्सो डॉक्टर, जैसे कि स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही यू टोल्ड के बहुत सारे स्टिफ शोल्डर केसेस आते हैं, और अगेन आई फील 15 to 45 ईयर्स वाला जो एज ग्रुप है, सबसे ज़्यादा बैक एक्स और ये पोस्टर इश्यूज के साथ आ रहे हैं। एनी सोल्यूशंस दैट यू कुड शेयर विद आवर ऑडियंस जो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर ईज? इसमें
लेट्स स्टार्ट विद समथिंग विच नीड अ चेंज. वो है सबसे इम्पॉर्टेंट इज योर पिलो. राइट. ऑप्टिंग अ राइट पिलो. अब ये जो हमारे घर में जो फ्लैट पिलो है ये शायद युगों से चल रहा है हमारे यहाँ. हम लोग वो एक लैंप या चिराग की जिंदगी से एलईडीज पे आ गए, लेकिन तकिया वही है. उसमें क्या है कि वो या तो सॉफ्ट हो गया या मोटू पतलू हो गया, लेकिन उसकी शेप ऐसे ही है. उसके ऊपर ज्यादा जरूरी है कि हम लोग जब साइड टर्न में सो रहे हैं तो वी आर कीपिंग आवर हैंड अंडर आवर शोल्डर, हेड को बैलेंस करने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके अंदर वो शोल्डर कॉन्टिन्यूसली कंप्रेस्ड पोजिशन, दैट लीड टू पेन. राइट. अब वो बेचारा चिट्ठी नहीं भेजता ना, वो दर्द कर देगा आपको कि यार मैं पिस रहा हूं इस हड्डी और इस बिस्तर के बीच में. तो तकिया जो है आपका जो पिलो है उसके लिए आई पर्सनली आई प्रेफर कि उस बंदे को कॉन्टूर पिलो होना चाहिए. जब आप करवट ले रहे हैं तो ये जो स्पेस है इसको फिल होना जरूरी है साइड लाइन में. मोस्टली हम लोग सब लोग साइड लाइन ही स्ट्रेट लाइन सोने वाले बहुत कम लोग हैं कि आपको लगे कि हाँ कोई सीधा ऐसे करके सो रहा है मॉर्चरी पोजीशन में, वो ऐसा होता नहीं. तो हम साइड लाइन ही सो रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हम हाथ लगा देते हैं. दूसरा अब ये कि थोड़ी सी एक्सरसाइज, जेंटल एक्सरसाइज, मोबिलिटी, ओवरहेड क्लैपिंग, पीटी एक्सरसाइज हम सब लोग स्कूल में करते थे. सबको पता है, किसी को सिखाने की जरूरत ही नहीं है. हम सबको पता है पीटी एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, कैसे करना है. सबने स्कूल में किया है. ओवरहेड क्लैपिंग्स कर लिया, ऊपर नीचे हाथ चला लिया, थोड़ा रोटेट कर लिया, डीप ब्रीदिंग्स कर ली, 5-5, 10-10 बारी कर लिया. और जब आप स्क्रीन पे आपका टाइम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्क्रीन टाइम, क्योंकि वो एक लॉक इन पोजिशन है. आप बैठे हैं तो उसमें कॉन्टिन्यूसली आप एकदम ही घुसे हुए हैं स्क्रीन में, तो वहां मसल लॉक हो जाती है. जब आप उठते हो देन यू फील स्टिफ. वंस समबडी स्टार्ट वर्किंग तो वो सुबह ऐसे होता है, 2 घंटे के बाद वो स्क्रीन के अंदर घुस जाता है. बिल्कुल अंदर चला जाएगा उसका. बस मुझे तो कई बार ऐसा भी लगता है ना कि वो जैसे अंदर घुस के स्क्रीन के अंदर जाके ठीक करके बाहर आ जाएंगे. तो आपको उस क्वांटिटी में ब्रेक देना है. टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी के पास गिफ्ट है. आपके पास में सेलफोन्स हैं, मोबाइल्स हैं, साथ में रखिए. उसके अंदर आधा घंटा 20 मिनट का एक बाजर लगा दीजिए, वो बस करेगा. आपको कुछ नहीं करना, बस अपनी सीट से खड़े हुई रीअरेंज योर पैंट अगेन, हैव अ सिप ऑफ वाटर, बैठिए दोबारा शुरू कर दीजिए. गिव अ ब्रेक फॉर 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड. ये सबसे जरूरी है. हमारी जो कॉन्टिन्यूटी है उसमें मसल बहुत ज्यादा लगातार बहुत देर के लिए एंगेज रहती है और उसमें फिर अल्टीमेटली फटीग आएगा, अंदर फटीग लीड्स टू. तो आप ब्रेक देते रहिए उसमें. और ऐसा भी नहीं कि कोई किसी को क्या पता आपके मोबाइल में बजर क्या है, कि आप मीटिंग में बैठे मैं कर नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है. हम सब कर सकते हैं. किसी को कुछ नहीं पता कि आप मोबाइल में क्या देख रहे हैं. नहीं, मुझे लगता है कि अगर पता चल भी रहा है, अगर आप मीटिंग में बैठे हैं, एक हेल्दी हैबिट है. आप इनफैक्ट दूसरों को इंस्पायर करिए कि भाई तुम भी उठो, तुम भी ब्रेक लो, बहुत देर से हम साथ में बैठे हुए हैं. और आप देखेंगे ना हमारे यहाँ पे सब जो वर्किंग पैटर्न है वो बहुत गड़बड़ है. ओके, ऐसे आप अगर इफ यू सी यूएस, यूके, यहाँ पे वर्किंग टाइम है 6 आवर्स. हमारे यहाँ कहने को है 8 घंटे और काम है 10 घंटे, 12 घंटे. आपको ट्रैफिक में भी फाइट करके आना है, ट्रैफिक से फाइट करके वापस जाना है. 1-1 घंटा, 1.5 घंटे की ड्राइव हो रही है. आपका वर्किंग माहौल जो है वहाँ पे भी आप 8-9 घंटे काम कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं हेल्थ टोल तो लेंगी. हमें इसके बीच में अगर हम थोड़ा सा छोटा ब्रेक देते रहेंगे तो मसल्स को रिकवरी टाइम मिलता है. उससे वो ना डिसंगेज हो जाएगी, थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाएगा. तो दे विल ऑब्वियसली विल फील बेटर. ट्राई करके देखिए. मुझे तो लगता है कि अगर किसी से आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है तो उसे एक ट्रायल तो देना बनता है. ट्रायल होता है 5 से 7 दिन होगा. बिल्कुल. तो गिव अ ट्राई. Apart from this, I would also like to cover a bit about the physiotherapy part with you. As a career या as an industry, physiotherapy इस टाइम इंडिया में क्या लैंडस्केप है और क्या इसका स्कोप है? Because usually even when students who are into the medical line, उनका कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन ज़्यादा रहता है टुवर्ड्स MBBS या सर्जन्स, या उन्हें ये लगता है कि फिजियोथेरेपी सिर्फ स्पोर्ट्स इंजरीज के लिए होती है. सो व्हाट इज द ओवरऑल स्कोप ऑफ दिस डोमेन? सी एज पर फिजियोथेरेपी एज अ
एज अ स्टूडेंट, तो इसमें आपके पास में हर एक स्टूडेंट कोई भी किसी भी फील्ड में होता है, सपोज समबडी इज अ इंजीनियर और समबडी इज इनटू स्पोर्ट्स और समबडी इज अ फिजियोथेरेपिस्ट, अच्छा कौन कर रहा है? क्या सभी लोग अच्छा कर रहे हैं? नहीं। क्या हर एक इंडस्ट्री में हर एक आदमी कामयाब है? नहीं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बात हमेशा उसको क्या है कि हमारे पड़ोस में एक है वो तो ऐसे ही। अब कोई किसी को कह देना वो ऐसे ही, वो अलग बात है, लेकिन आप वो क्यों नहीं देखते कि जो लोग कामयाब है उसमें, जो लोग अच्छे से कर रहे हैं। हर एक कामयाब स्टूडेंट वही है जब वो पढ़ रहा है तो उसमें मेहनत कर रहा है। वो कहीं से इधर से उधर से डिग्री को आपने अरेंज कर लिया और कहीं सोचा जाके काम सीख लेंगे और काम हो जाएगा, तो वो आप काम सीखने वाले ही हैं। आपकी जो वो काम चलाऊ है आप। हाँ, वो मेंटल कैपेसिटी कभी बनी नहीं पाएगी। राइट। ठीक है, आपको अगर देखेंगे तो फिजियोथेरेपी में जितना वास्ट असेसमेंट स्टाइल है उतना शायद दूसरे किसी में नहीं, क्योंकि इसमें मोस्टली इन्वेस्टिगेशन पार्ट बहुत मिनिमम है, फिजिकल पार्ट इज मोर। तो आपको खुद को, जब आप खुद पढ़ेंगे कुछ आएगा तभी तो आप उसे आगे सामने ढूंढ पाएंगे। आपको खुद को कुछ नहीं आता तो आप क्या ढूंढ पाएंगे? कुछ भी नहीं, जरा सा भी नहीं। फिर वही होगा अल्टीमेटली, ये फील्ड में ना कोई सक्सेस नहीं। सक्सेस फील्ड में है, आप में नहीं है। आपके एफर्ट्स नहीं है अपने। अब किसी ने जाके इंजीनियरिंग कर ली कहीं से, या उसने सपोजिटली इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा ले लिया, अब उसने बेचारे ने कभी तार छू के देखी नहीं, उसे पता ही नहीं कि टेस्टर क्या है और स्क्रू ड्राइवर में डिफरेंस क्या है, तो वो कैसे अच्छा इलेक्ट्रिशियन बन जाएगा? तो ऐसी फिजियोथेरेपी क्या हर एक फील्ड में है। और आई फील स्कोप ऑफ फिजियोथेरेपी इज वास्ट, मतलब वास्ट मीन्स वेरी बिग। आप जिस जगह सोच सकते हैं हर उस जगह फिजियोथेरेपिस्ट आ सकते हैं। ओके, थोड़े से एग्जांपल्स डॉक्टर। सपोज मेडिकल फील्ड में अगर हम आते हैं, सबसे पहले इन आईसीयू यू नीड फिजियोथेरेपिस्ट, ओके, इन सीसीयू यू नीड फिजियोथेरेपिस्ट, you need physiotherapist in OPDs to treat walk-ins, you need IPD patient, you need post-op, you need pre-op, you need in gynae, you need in every possible way. Okay. हर एक पेशेंट को एम्बुलेशन तो करना है ना। कोई भी पेशेंट है जो बेड बाउंडेड है उसे चलना तो है, आज नहीं तो कल कौन चलाएगा? फिजियोथेरेपिस्ट। अब वो पेशेंट वहां पे सपोजिटली किसी ने कह दिया हाँ इन्हें चला दो, ओके, अब उसकी मसल पावर का क्या स्टेटस है? आपको उसे चलाना है या आपको उसे घसीटना है? इन दोनों में फर्क है। आप घसीट किसी को भी सकते हैं और कोई भी कर सकता है, लेकिन थेरेपिस्ट उसे असेस करेगा, उसे देखेगा कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसे आज कितना चलाना है, उसे कल कितना चलाना है, उसका आने वाला वक्त कैसा होने वाला है। दिस इज इम्पोर्टेंट। हमें ऐसी जगहों पे, बाकी अगर हम देखेंगे तो पीएचसीज में बहुत नीड है। There were so many patients those who are suffering from knee pain, backache. अब वो बड़े हॉस्पिटल क्लिनिक्स को नहीं बियर कर सकते, तो गवर्नमेंट सेटअप्स के जो पीएचसीज हैं वहां पे अगर सेंटर्स होते हैं तो आप बहुत सारा लोड कम कर सकते हैं बड़े हॉस्पिटल्स पे, जो सिर्फ रेगुलर इनपुट के लिए जा रहे हैं कि हमें बैकेक है, हमें नी पेन, हमें नेक पेन, हमें शोल्डर पेन है, तो हम उससे कितना लोड कम कर सकते हैं। राइट। सो हर पॉसिबल, सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं, हर जगह गायनी में, तो आप उस चीज को इमेजिन नहीं कर सकते कि किस लेवल का उसके अंदर हेल्प करता है। एवरी प्रेगनेंसी बिकम हैप्पीनेस वंस समबडी इज विद फिजियोथेरेपिस्ट। ओके। तो हर एक पॉसिबल वे में है, बट ये है कामयाब से वही है जो कामयाबी की तरफ भागता है। हर एक आदमी ना कामयाब हो सकता और ना ही हर एक आदमी फेल हो सकता है। जो कोशिश करता है, जो अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाता है और अपने अंदर लर्निंग लाता है, वही आगे बढ़ता है। किसी भी फील्ड में होगा वो आगे जाएगा। तो आई फील स्कोप भी बहुत अच्छा है और स्टूडेंट्स के लिए तो अब ये खुद को समझना है। हम भी कभी स्टूडेंट थे, ऐसा नहीं कि अब इतने साल हो गए तो हमें लग रहा है कि स्टिल आई एम अ स्टूडेंट। वी ऑल आर स्टडिंग, एवरी पेशेंट इज डिफरेंट, एवरी सिचुएशन इज डिफरेंट। राइट। आपको खुद के अंदर उस चीज को, कैपेसिटी को लर्न करके पहुंचाना कि हाँ आप उस चीज को जज कर सके। डिस्कशन करिए, बात करें लोगों से, अपने कलीग से बात करें। बच्चे बात नहीं करते आजकल, उन्हें लगता है कि उन्हें जो आता है बहुत अच्छा आता है। ऐसा नहीं होता।
नहीं, मोस्ट ऑफ देम आई थिंक उनके लिए मोबाइल्स एंड स्क्रीन्स इज द एंटायर वर्ल्ड, और जो इन्फॉर्मेशन उस पे है दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन. कहीं ना कहीं मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो कम्प्लीटली गलत है, बिकॉज वो उन्हें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे ज़रूर रहा है, उन्हें इन्फॉर्म कर रहा है, बट अगेन जो ह्यूमन टच आपको नॉर्मल सोशलाइजिंग से मिल सकता है वो स्क्रीन से नहीं मिल सकता. दैट्स सो ट्रू. बट आप इस चीज में देखिए ना कि सपोज यू हैव सर्च अ टॉपिक ऑन गूगल, आपने लिखा बैकएक, आपको क्या लगता है उस वक्त वो कितना बड़ा आंसर दे सकता है? ये तो मैं एक्सपीरियंस से ही बता दूंगी, बिकॉज आई थिंक कुछ भी होता है सबसे पहले हम गूगल ही करते हैं. हेड एक, बैक एक, नेक एक. अगर आप उसे लिखेंगे पेपर पे, एक नॉर्मल A4 साइज शीट पे, तो शायद वो 3 लाइन भी ना कवर करे. ट्रू. तो आपको लगता है कि वो आपकी बैकएक की प्रॉब्लम वो 3 लाइन की है? नहीं होगा. बिल्कुल. फॉर यू बैकएक और फॉर गूगल, आपने गूगल से जो पूछा उसने उत्तर बता दिया. अब वो नॉलेज नहीं है. राइट. उसके पास अलग अलग पेशेंट्स का एक्सपीरियंस ही नहीं है. फॉर मी बैकएक इज एटलीस्ट 10 to 15 डिफरेंट इश्यूज. अब वो कहां से आएगा जब अब आपको वो 15 इश्यूज जो आपको पता चल गए, अब आप जब एक एक को सर्च करेंगे तब आएगा. अब उसके लिए 15 पता तो हो. वो आपको फर्स्ट स्टेज में तो उसने बैकएक बता दिया ना. कॉमन कॉजेज वो बता देगा, पोस्टल हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन वो आपको ये थोड़ी ना बताएगा कि यूरिन इन्फेक्शन से भी बैकएक हो रहा है. मे बी किसी जगह पे बता दे, लेकिन नॉट इन टोटल कि वो पहले लिस्ट आउट कर देगा, हाँ भाई ये 20 इश्यूज होते हैं बैकएक के लिए, या रात को बैकएक. आई थिंक गूगल पे आ भी जाएगा, हम शायद ऐसी चीज मानेंगे ही नहीं कि ऐसा हो भी सकता है. और मुझे सबसे मजा ये आता है गूगल में ढूंढने में, आप कभी देखना उसमें हर चीज का आखिरी एंड क्या है. गूगल तो हर चीज को फेटल बता देता है लास्ट में. तो क्या आपको लग रहा है कि एक सिंपल बैक स्प्रिंट कैन लीड टू डेथ? अब वो जो बेचारा गूगल से पढ़ रहा है वो क्या करेगा? रेदर इज अ स्टूडेंट, वो तो लगा यार इसमें भी तो सब मर ही जाते, छोड़ो आपको नहीं करना. बट ऑन अदर हैंड यू आर अ हीलर, यू आर इंप्रूविंग लाइफ, यू आर इंप्रूविंग लाइफस्टाइल. बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट. मैं हमेशा से बिलीव करता हूं जब तक आपको उन वर्ड्स के ऊपर उंगली नहीं चलती ना, दिमाग में ही नहीं आते. और किताब की खासियत यह है कि जितना आपके ब्रेन को एक्सेप्ट करना वो उतना ही पढ़ाएगा. उसके बाद में या तो आप किताब बंद कर देंगे, आप सो जाएंगे. बिल्कुल. लेकिन जो मोबाइल का लाइट इफेक्ट है कि आपको सोने नहीं देता. सही बात है, हम सोचते भी नहीं है कभी इस पर्सपेक्टिव से. आपको कभी नींद ना आए. भाई समटाइम्स बैक मुझे कुछ थोड़ा स्ट्रेस था, मेंटल स्ट्रेस था, तो मैं भी मोबाइल खूब देख रहा था. रात को 2-3 सीरीज देख ली, फिर मुझे मेरा स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हुआ. देन आई टॉक टू अ साइकियाट्रिस्ट, और मैंने उन्हें बताया कि यार मुझे नींद नहीं आ रही, बस मैं क्या करूं. तो उन्होंने कहा कि मोबाइल देखते हो क्या? मैंने कहा जी अब क्या करेंगे, टाइम नींद नहीं आती, मोबाइल देख. कहते किताब पढ़ो, नींद आ जाएगी. और देन आई ट्राइड. वो दूसरे दिन से ही मैं फिट हो गया, किताब भी नहीं पूरी पढ़ पाया. सो आपको ये चीज तो समझना है कि हम लोग नए दौर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे में से ऐसे जिन्होंने बचपना शुरू किया लिखने से और किताब को पढ़ने से. अब वो ऑल ऑफ द सडन 20-25 साल की आदत को आप क्या सोच रहे हैं कि आप कुछ दिनों में चेंज कर देंगे. आप लैपटॉप ले आए, आप मोबाइल ले आए, आप स्क्रीन को लेके देख रहे हैं, क्या वो आपका ब्रेन उससे अडेप्ट करेगा इतनी आसानी से? तो लर्निंग के लिए आपको बुक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके अच्छे टीचर्स का बहुत बहुत बड़ा रोल है. टीचर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं. इफ यू हैव अ गुड टीचर तो आप तो अपने आप ही बाय डिफॉल्ट सभी लोग अच्छे होते हैं. फिजियोथेरेपी में इंस्टीट्यूशंस और टीचर्स जस्टिस कर पा रहे हैं? इसका ना जवाब मैं आपको दूसरे तरीके से क्या फिजियोथेरेपी को फर्स्ट स्टेज में ऑप्ट किया था उस स्टूडेंट ने? अगर उसकी चॉइस ही नहीं थी, उसने सोचा कुछ नहीं तो चल यही कर लेता हूं, तो क्या वो उतना डेडिकेट हो पाएगा? इफ समबडी डोंट वांटेड टू बी अ पेंटर और आप उसे जबरदस्ती कान पकड़ के पेंट करवाएंगे, तो कैसा पेंटर बनेगा? क्या वो एमएफ हुसैन बन पाएगा? नहीं. तो वही बन सकता है जिसकी डेडिकेशन है, वही बहुत अलग बनता है, जो उस काम को बहुत खूबसूरती से करना चाहता है. सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, कुछ नहीं तो चल यही कर लेते हैं, तो वो तो फिर जब कुछ नहीं तो यही कर लेते तो वो यही करने वाले बनते. जब कैरियर ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में ये रहेंगे
तो आप उस हिसाब से आपका मेंटल ब्रेन साइकिल चलेगा कि आप उसे लर्न करें, और आप करेंगे क्योंकि यू गोना लव इट। वो दिल से आती है, फिर मेहनत भी आप खुद से करते अब सपोज मैं आपके घर आ गया, मैंने आपसे कहा चाय बना दीजिए, आपने कहा मुझे बनानी है, आपका मन नहीं है बनाने का, हम साथ आपसे चाय बनवाएंगे तो वो चाय कैसी बनेगी? डिजास्टर। बिल्कुल, चाय तो बनेगी लेकिन वो डिजास्टर होगा। लेकिन अगर आपका खुद का भी मन होगा कि हाँ चाय पीनी है, तो आप चाय को और बेहतर तरीके से बनाएंगे। तो एजुकेशन कैन नॉट बी फोर्स्ड, वेदर यू आर इन एनी प्रोफेशन। जब आप उस प्रोफेशन को खुद से समझ के और फर्स्ट स्टेज में ऑप्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आप उसके अंदर कुछ अलग ही करेंगे और कुछ अच्छा ही करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे कर पाएंगे तो कम से कम सेटिस्फाइड तो रहेंगे। बिल्कुल। अदरवाइज क्या होगा कि आप पैसा कितना भी कमा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, कितनी बड़ी से बड़ी लोकेशन पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट हैप्पी। अल्टीमेटली हम फिर हैप्पीनेस पे ही आ रहे हैं। तो आपकी इंटरनल हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर ऑप्टिंग एनी कोर्स, एनीथिंग। आपको खुद को पता होना चाहिए आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या हैं। आपकी खुद की फिजिकल मेंटल एबिलिटी क्या है। मैंने कोई अपनी लाइफ में कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, वाह, नॉट इवन अ सिंगल। शुरू से पता था आपको इसी लाइन में जाना है? मुझे पता था मेरी कैपेसिटी कितनी है। ओके, सिंपल। मैं उनमें से नहीं था कि हाँ मैं जाऊंगा और 10 फॉर्म भर दिए, मेडिकल के भी ले लो, इंजीनियरिंग के भी ले लो, ये कर लो वो कर लो। उसने बोला तो आई फील आई वॉज नॉट बॉर्न फॉर दैट। तो मैंने उस टाइम में फिजियोथेरेपी को फर्स्ट ऑप्शन में ऑप्ट किया। ओके, और आप उसी में इतना एक्सेल कर रहे हैं, एंड आई थिंक आप उसमें अपनी वो दिल डाल रहे हैं, इसीलिए आप उसमें उतना सक्सेसफुल भी हो पा रहे हैं। दो ये एपिसोड हेल्थ फोकस्ड होना था, बट ये यंगस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन भी इसमें आ गया है। थोड़ा गौर फरमाइएगा, आई वुड से, बट वेरी ब्यूटिफुली पुट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। दिस इज समथिंग दैट माई मॉम ऑलवेज टेल्स हर स्टूडेंट्स कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ गुड डॉक्टर, एन इंजीनियर एंड अ गुड इंजीनियर। तो वही चीज़ आपने अभी पूरा इन डेप्थ एक्सप्लेन कर दी फॉर स्टूडेंट्स। सो हुएवर जो शायद अपना करियर ऑप्ट करने के स्टेज पे अगर हैं, मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के अपना करियर जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। बिफोर वी रैप दिस वीडियो अप, वन मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे, कुड बी इन एनी पर्सपेक्टिव। देखिए, लाइफ में कई चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो हमेशा अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी कि आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं फोकस्ड रहिए, दूसरे को मत देखिए। लाइक मेरा कज़न है, वो फला काम कर रहा है और वो बहुत अच्छा कर रहा है तो मैं भी वही करूँगा, ये नहीं होना चाहिए। आप अपने अंदर क्वालिटी को देखिए, ठीक है ना। अगर कोई बकरी सोचेगी कि वो शेर जो है वो बड़ा हैप्पी रहता है, मैं शेर बन जाऊंगी, तो वो नहीं बन सकती। वो बकरी बन के अच्छा कर सकती है। तो उसको ये समझना है कि उसकी अपनी कैपेसिटी क्या है और उसके अंदर वो कितना अच्छा कैलिबर हो सकता है, वो कितना अच्छा कर सकता है, तो ऑब्वियसली सक्सेस मिलेगी। हेल्दी खाना, स्लीप साइकिल को ठीक रखना और अपने आप को हैप्पी रखना, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर हम अपने घर वालों को देखते हैं जो या पहले लोग थे या अभी भी हम किसी डीप इंटीरियर दूसरे गांव जैसे कह देते लोग, वहां जाएंगे तो आपको देखेंगे मिलेगा कि लोगों के अंदर कुछ नहीं है लेकिन खुशी है, दे आर हैप्पी, दे आर सैटिस्फाइड। वो बहुत बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ इज़ नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट अ बिग हाउस। Sometimes you have a big house but you are empty from inside. Right. So you need to be happy. Definitely. Thank you so much. And ये सारी टिप्स मैंने जेन्युइनली अपने लाइफस्टाइल में भी इंक्लूड की है आफ्टर मीटिंग हिम, एंड ट्रस्ट मी दीज थिंग्स वर्क। सो आई एम श्योर ऐसा तो कोई यंगस्टर नहीं होगा जो ये प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहा होगा या जिसका स्क्रीन टाइम उतना नहीं होगा। So if you have that much of screen time, if you are in this age group, if you feel के शायद अभी आपको ये प्रॉब्लम नहीं है बट पोटेंशियली आगे जाके आ सकती है, तो आप और भी बेटर स्टेज पे हैं, अभी से अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस ले आइए ताकि वो प्रॉब्लम कभी इंक्रीज हो ही ना, आप उस स्टेज पे पहुंचे ही नहीं। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दीज सोल्यूशंस, आई वुड से। एंड इफ यू लाइक द वीडियो,
Make sure that you're liking it, you're sharing it with all your friends and family, and you're subscribing to the channel. और कोई भी topic है that you want us to cover, put it in the comments and we'll make a video on that. Thank you so much for watching.